आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि भाले आज आपके सामने एक किताब के बारे में उसका ट्रांसलेशन लेकर आ रही हूँ हिंदी में। और किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। जैसा कि किताब के टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा है कि आस्क एंड इट इज गिवन, यानी आप जो मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। तो ये किताब किसने लिखी है, कैसे अस्तित्व में आई, पहले चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये किताब लिखी गई है एक कपल द्वारा जिसका नाम है जेरी और एस्टर हिक्स। जेरी हस्बैंड है और एस्टर उनकी वाइफ है। और ये किताब जेरी ने लिखी है, एस्टर के द्वारा मुंह से बोली गई है। लेकिन क्या ये एस्टर ने अपने थॉट्स आपके सामने रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एस्टर का संपर्क एक ग्रुप ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आया था, यानी चेतना शक्तियों के एक समूह से। आप चेतना शक्ति समझते हैं? हम सभी में, जीवित व्यक्तियों में चेतना शक्ति होती है। और हम जैसा जानते हैं कि हम कहते हैं पौधों में भी, पेड़ पौधों में भी चेतना शक्ति होती है। और शायद अभी तक हमें पता था कि नैसर्गिक रूप से जितनी भी चीजें उपलब्ध है बाहर, जिनको हम निर्जीव मानते हैं, जैसे कि पत्थर, हम मानते हैं कि पत्थर ये निर्जीव वस्तु है। लकड़ी अगर पड़ी हुई है तो वह निर्जीव है। एक्चुअली अगर पत्थर आपका बाहर कहीं पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी हुई है, तो उन सारे बारीक कणों में भी चेतना शक्ति होती है। लेकिन सजीव और निर्जीव चेतना शक्ति में फर्क इतना होता है कि जितना ज्यादा व्यक्ति के वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे, उतना उस चेतना का मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना या विचरण संभव होगा। इसलिए जब हम पत्थर या मिट्टी की बात करते हैं तो वो बहुत लीस्ट वाइब्रेशंस वाली चीजें, बहुत कम वाइब्रेशंस वाली। जैसे जैसे वाइब्रेशंस हमारे बढ़ते हैं, हम पेड़ पौधे और फिर जानवर, जलचर थलचर, और ऐसा करके मनुष्य में सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होने के कारण वो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना, विकसित प्राणी है इस धरती का। पर मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या मनुष्य की चेतना शक्ति उसके जन्म के साथ आती है तो जन्म के साथ समाप्त हो जाती है? ऐसा नहीं है। हम सब आत्माओं के का रूप है। और ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है। तो शरीर धारण करने से पहले भी हम अस्तित्व में थे, और शरीर धारण करने के बाद भी हम अस्तित्व में हैं। तो जब हम ये शरीर रूप में हैं तो हम आप एक दूसरे को देख सकते हैं और हम मानते हैं कि हाँ, हमारा अस्तित्व है। हम एक दूसरे की पहचान कर लेते हैं। लेकिन जब हम शरीर रूप में नहीं है तब भी हमारा अस्तित्व था और रहेगा। तो ऐसे ही एक ग्रुप जिनका शरीर रूप में अब अस्तित्व नहीं है, परंतु उनका वैसे अस्तित्व है, लेकिन उनको हम मनुष्यों से बात करने के लिए, जिसे वो लोग कहते हैं फिजिकल बॉडी में आप जो हो, उनसे बात करने के लिए किसी फिजिकल बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। और इस तरह वो जो ग्रुप ऑफ कॉन्शियसनेस है उनका नाम उन्होंने अब्राहम बताया। और अब्राहम को इन्होंने पूरा नाम दिया, चूंकि हमें आदत है सिर्फ नाम से किसी को हम नहीं पहचान सकते, इसलिए उनको भी अब्राहम हिक्स इन्होंने बुलाया। और अब्राहम हिक्स इस ग्रुप ने वो किताब नरेट करी है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। और उन विचारों को एस्टर ने हम उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जेरी द्वारा उस किताब को लिखा गया है। वो किताब अत्यंत सुंदर है, लेकिन इंग्लिश में होने के कारण वो बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते और पढ़ने की इच्छा नहीं रखते। और क्या वो सबने पढ़नी चाहिए? हाँ, क्योंकि हम सब मनुष्य को यह जानना अब अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी जिंदगी के स्वयं रचयिता हैं। और भाग्य से भी बढ़कर एक चीज होती है, जो है हमारी खुद की सोच, जिसे हम इस्तेमाल करके सही दिशा में ले जाके अपने जीवन को जैसे चाहे वैसा मोड़ दे सकते हैं। तो इसलिए अब्राहम हिक्स द्वारा लिखवाई गई ये किताब आस्क एंड इट इज गिवन का ट्रांसलेशन करना मुझे बहुत आवश्यक लगा। और इसलिए इस ट्रांसलेशन को मैं आप तक लेकर आ रही हूँ हिंदी में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये अब्राहम हिक्स जेरी हिक्स और एस्टर हिक्स के संपर्क में कैसे आए, कैसे इनका आपस में तालमेल हुआ, और क्यों ये किताब अस्तित्व में आई। तो चलिए हम उस जर्नी की तरफ चलते हैं। इस जर्नी की अगर हम बात करें तो जेरी एक बहुत अत्यंत कुतूहल रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनको बहुत सारी चीजें बचपन से लेकर बड़े होने तक जानने की इच्छा थी, जिसे हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। बेसिकली ये उस टाइप का व्यक्ति थे और इनको खूब सारी चीजें जानना रहती थी। तो ये हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में आने का प्रयास करते रहते थे जो इनके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों के जवाब दे सके। जैसे अगर उन सवालों में से मैं कुछ सवाल आपके सामने लाऊं तो हो सकता है आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि जन्म क्यों लेते हैं हम,
हमारी मृत्यु क्यों होती है, अगर हम चाहे तो जन्म लेना न लेना चाहे तो मोक्ष जैसी कोई चीज होती है क्या, ये कुछ छोटे सवाल। और भी बहुत सारी चीजें अगर आपके दिमाग में हो कि संसार कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुई, अपने आसपास कैसे सब चीजें हुई, क्यों हम भाग्य को बदल के अपने जीवन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या नहीं बदला तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसे न जाने कितने ही सवाल उनके दिमाग में थे। तो एक बार उन्होंने अपनी वाइफ इस्टर को बताया कि उन्होंने एक शैला नाम की महिला से संपर्क किया है, अपॉइंटमेंट फिक्स करी है, और शैला उनको ये बताने वाली है कि उनके सवालों के जवाब देने वाली है। और शैला ये काम एक जिसको बोलते हैं चैनल के रूप में करेगी। शैला उस व्यक्ति का माध्यम बनेगी जो इन्हें जवाब देगा, यानी शैला अपने शरीर का उपयोग किसी दूसरी चेतना को करने देगी, कॉन्शियसनेस को करने देगी, और उनका जवाब मिलेंगे। एस्टर इन सब चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थी, और उसे ये सब बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं था। लेकिन जेरी और एस्टर के आपस में एक प्रकार की ट्यूनिंग कह लो या एक तरह का करार कह लो, कि वो दोनों एक दूसरे के बीच में कभी आते नहीं थे और एक दूसरे को जितना हो सके सपोर्ट करते थे। सो नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और एस्टर और जेरी वहां पर चले गए। एस्टर और जेरी जब वहां पे पहुंचे तो उनका स्वागत एक महिला द्वारा किया गया, जो शायद उस शैला की असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। और उस महिला ने इन्हें एक रूम में ले जाया गया, जहां पर एक बिस्तर था, 3 कुर्सियां थी, जिन 2 पे ये दोनों बैठ गए और एक पे वो असिस्टेंट उनकी बैठ गई। पास ही में एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, और शैला उस बिस्तर पर लेटी हुई थी। और शैला ने इनसे कहा कि अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, सो आप बैठिए और आप पूछते जाइए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। और बहुत जल्दी ही ऐसा लगा इनको कि शैला जैसे गहरी नींद में चली गई हो। और शैला के गहरी नींद में जाने के बाद शैला के मुंह से आवाज आई, जो शैला की पहली आवाज से थोड़ी सी अलग थी, और क्लियर कट समझ में आ रहा था कि शैला के मुंह से कोई और बात कर रहा है। और उसने अपना परिचय इन्हें थियो के रूप में दिया। और वह थियो ने एस्टर जेरी ने पूछे हुए बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एस्टर वहां जाने के पहले जितनी स्केप्टिकल थी, बहुत दिमाग में उसके उथल पुथल थी, और वो सोच रही थी कि वहां मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन पता नहीं क्यों वहां जाने के बाद एस्टर की धीरे 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 मन की सारे, जिसको बोलते हैं ना, धुंध छटने लगी, बादल हटने लगे। और एस्टर को सब सारी चीजें वो पता नहीं अच्छी लगने लगी। जो सवाल जवाब का सेशन चल रहा था वो एस्टर को अच्छा लगने लगा। और अचानक एस्टर के मन में ये विचार आया कि क्या हो अगर ये मुझे वापस कल समय दे दे, क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारे विचार है, बहुत सारे सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। एस्टर ने जब अपना विचार जब व्यक्त किया कि मैं वापस से मिलना चाहती हूँ, तो जेरी बहुत खुश हुई, क्योंकि जेरी के पास तो सवालों की अभी भी झड़ी लगी हुई थी। और कुछ सवाल तो उनके, वो 5 साल के थे तब के अभी बचे हुए थे, तो वो पूछना ही चाहते थे। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन उनसे, महिला से अपॉइंटमेंट ली, और वो फिर वहां पर गए। और नेक्स्ट डे जेरी ने फिर बहुत सारे सवाल पूछे। फिर उनको एकदम समझ में आया कि एस्टर भी कुछ पूछना चाहती है, तो आधी मीटिंग के दौरान उन्होंने बाकी सवाल एस्टर को सौंप दिए। और एस्टर ने फिर सवाल पूछना चालू करे उनसे। एस्टर ने उनसे ऐसे सवाल पूछे कि मैं भी अगर किस तरीके से ऐसी कोई मदद करना चाहती हूँ तो मेरे ये पॉसिबल है क्या। तो उन्होंने, थियो ने उनको कहा कि आपके द्वारा भी बहुत लोगों को चैनल किया जाने वाला है, बहुत तो लोगों तक संदेशा पहुंचे जाने वाले हैं, इसलिए आप भी चुने गए हो। एस्टर को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। एस्टर ने कहा कि मैं कैसे संपर्क कर सकती हूँ उन लोगों से जो मेरी मदद करेंगे, और जिनकी मदद से मैं बाकी लोगों के जीवन में कुछ हेल्प कर पाऊंगी, मतलब जो फिजिकल बॉडीज में आज ह्यूमन बींग्स है उनकी मैं हेल्प कैसे कर पाऊंगी। तो उनको ये कहा गया है कि योग्य समय आने पर वो कॉन्शियसनेस का ग्रुप, कॉन्शियसनेस जो है आपका जो गाइड है, वो आपको कांटेक्ट करेगा। तो एस्टर ने कहा कि मुझे उस गाइड से कांटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो उन्हें ये सलाह दी गई कि आपको मेडिटेशन करना होगा। एस्टर ने पूछा मेडिटेशन मतलब क्या, मुझे तो इसका अर्थ भी नहीं पता। तो उन्हें ये बताया गया कि आपको एक जगह शांत बैठना है और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और बस आप ये करते जाइए। और धीरे धीरे, और जब भी कोई विचार आए आप उसको झटक दीजिए, पूरा फोकस केवल अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। और इसी तरह से आप करते रहिए। जब सही समय आएगा तब आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। वो मुलाकात वहां खत्म हो गई। एस्ट्रो पता नहीं उस दिन को हल्का महसूस कर रही थी, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और वहां से फिर वो लोग घर पर आए, और फिर उन्होंने एक चीज तय करी कि कुछ भी हो जाए रोज 15 मिनट का वो मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। और फिर उन्होंने वहां से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करी, 15 मिनट के
मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उनकी जर्नी शुरुआत हुई, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। बाय बाय।